Hello everyone, welcome back to another session by SSB Crack Exams. I am Drishti and today we will be talking about Territorial Army Examination. So as you all know that notification has already came out और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा. So जिसने नहीं करा है जल्दी से जाकर आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन की which is one of the 4 sections of your territorial army examinations, and in this particular session we will see topic wise analysis of reasoning along with how you can score 40 plus marks out of 50 marks in reasoning in your territorial army examination. So this session will be very much important for you. So let's start, and before starting or jumping upon the analysis of the syllabus of reasoning, first we will check about what is SSB Crack Exams. So SSB Crack Exams is one-stop solution for all the defense related examinations. तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीट, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ओआईआर, OTA, ACC, any exam, ठीक है, you take the name and you will find the content of that exam inside the application, and that learning application of SSB Crack Exams you can download from the Google Play Store. Okay, so we have already made a complete course for your territorial army examination. तो अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो जाके चेक कर लीजिए. So inside the bundle of your territorial army you will find overview of the examination, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि what is territorial army. ठीक है, so यहाँ पे आपको पूरा territorial army के बारे में बताया जाएगा. Then there will be notifications and exams, डेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन. तो जब भी नोटिफिकेशन आया है जैसे अभी रिसेंट में, या फिर कब आपका एग्जाम होने वाला है, पूरी डेट्स या फिर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे सेकंड कोर्स में मिल जाएगी. देन देयर इज द लाइव सेशन बंडल. ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे हैं. सो जो टेरिटोरियल आर्मी का टाइम टेबल है वो आपको इस कोर्स में मिलेगा. जो क्लासेस हो चुकी है उनके वीडियोस के साथ साथ जो आने वाले क्लासेस है उनका टाइम और डेट आपको इस कोर्स में मिल जाएगा. देन देयर डेली करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अफेयर्स लेक्चर्स. ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस रहेंगे ताकि आप लोग का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके. देन देयर इज रीजनिंग टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम. सो यहाँ पर आपका पूरा रीजनिंग का कंटेंट दिया गया है. जैसे कि आज वाली बात वीडियो में हम लोग रीजनिंग की बात कर रहे हैं. सो अगर आपको प्रिपेयर करना है अपने अपकमिंग टेरिटोरियल आर्मी के लिए और अभी तक आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, सो दिस इज हाई टाइम फॉर यू टू सब्सक्राइब टू आवर टेरिटोरियल आर्मी कोर्स गाइस. वहां पे रीजनिंग का फुल कोर्स हम लोगों ने बना के रखा है वेयर यू विल गेट 150 प्लस क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक. हर टॉपिक के लिए आपको 150 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं. ऑल्सो दे आर कंटेंट फॉर मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड योर जनरल नॉलेज सब्जेक्ट्स लाइक स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड मच मोर. सो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कोर्स को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड वॉरियर10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. सो अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं या किसी भी टेस्ट सीरीज को बाय करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई दिस कोड एंड कैन अवेल द डिस्काउंट ऑफ 10%. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम. ठीक है, सो बहुत लोगों को नहीं पता है कि टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम का पैटर्न क्या है. सो जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर 4 सेक्शंस आप लोगों को मिलते हैं. सो देयर विल बी 2 एग्जाम्स ऑफ योर टेरिटोरियल आर्मी. वन विल कंटेन योर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड अदर will contain English and your general knowledge, and from each and every section you will get 50 questions. ठीक है, सो हर सेक्शन से आपको 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. Now we will talk about the marking scheme of the paper. So जैसा कि मैंने बताया आपको 50 questions मिलने वाले हैं. So 50 questions from mathematics will contain 50 marks, which means that one question equals to 1 marks. ठीक है, हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा. सिमिलरली फॉर रीजनिंग 50 क्वेश्चंस इक्वल्स टू 50 मार्क्स and English 50 questions 50 marks, general knowledge 50 questions 50 marks. So in total you will be getting 200 questions comprising of 200 marks. But be aware there is also negative marking. ठीक है, so अगर आप सही आंसर करो तो आपको एक 1 मार्क मिल रहा है, but if you are attempting a wrong answer then there will be negative marking of
1/3 mark, that is 0.33 marks will be deducted from your total score. So be careful while attempting the paper. ठीक है, बहुत ज्यादा केयरफुली आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, तुक्का किसी को भी नहीं लगाना चाहिए पेपर में. ओके, सो यहां तक हमें पेपर का पैटर्न समझ आ गया है, मार्किंग स्कीम, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ पता चल चुका है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजनिंग सेक्शन स्पेसिफिकली. ठीक है, सो रीजनिंग सेक्शन का सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं. So these are the components of reasoning section syllabus for your territorial army. Now reasoning is divided into two parts. One is your verbal reasoning and other one is your non-verbal reasoning. ठीक है, so अभी reasoning का क्या है, concrete syllabus जो है किधर भी define करके नहीं है. So what we did, we analyzed previous papers and based upon the number of questions coming from each topic, we have made a concrete syllabus for your territorial army reasoning. So verbal section comprises of classification, coding, decoding, number ranking and time sequence test, analogy, basic arithmetic, number series, alphabetical series, blood relations, missing character, direction sense test, logical Venn diagram, syllogism, calendar and clocks. So these topics were from verbal reasoning and there are topics from non-verbal reasoning as well, which are figure classification, figure series, counting of figures, paper cutting and paper folding. So basically in your verbal reasoning you are getting questions from your numbers, alphabets or your letters etc. But in your non-verbal reasoning you are getting questions based upon figures. Okay, so now I hope आपको syllabus भी पूरा समझ आ चुका है. So now we will move upon to the topic wise analysis of each and every topic on the basis of the importance of that particular topic in the examination. Also in the end of this session I'll tell you about the most important topics that you should cover out of the complete syllabus of your reasoning. So stay tuned till the end and we are starting with the very first topic, which is the most important topic, that is classification. So classification being the most important is the very interesting topic. ठीक है, so classification के जो question है उसको करने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, है ना. कैसे you can find the odd one out from the given four options, तो वही हमारा classification होता है. And maximum questions from classification were 7 and minimum were 4. So in your upcoming examination you can easily get 4 to 7 questions from classification, which can fetch you around 4 to 7 marks out of your total marks. So I hope this is very much clear about the classification. Moving upon to the next topic, coding and decoding. So again a very interesting topic and you can see that there were 5 questions and 4 questions. So in your upcoming territorial army examination you can easily get around 4 to 5 questions from coding and decoding. ठीक है, now coming upon to a third topic, which is number ranking and time sequence test. So ये बहुत important topic है, इसमें 3 topic merge होते हैं आपके, number test, ranking test and time sequence test. ठीक है, so यहाँ पे आपने देखा कि maximum there were 6 questions and minimum there were only 3 questions. So in your upcoming territorial army examination, you can get around 3 to 6 questions from this topic, which can give you around 3 to 6 marks out of your total marks. ठीक है, so यहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक भी पढ़ाई करनी स्टार्ट नहीं की है, रीजनिंग का कोई भी टॉपिक टच नहीं करा है, तो डोंट वरी. ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पूरा कोर्स आपके लिए बना के रखा है. वहां पर आपको देखो ये रहा रीजनिंग का बंडल और यहाँ पे रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा along with your study material, study plans. ठीक है, क्विजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, सो बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर हेल्प होने वाली है. Now talking about the next topic, which is analogy. So analogy is again very interesting topic, है ना, important topic है और आप लोगों को पता है कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन गोज हैंड इन हैंड. सो अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन के बेसिक्स पढ़ के रखे हैं तो एनालॉजी में भी वो आपको हेल्प होने वाले हैं. एंड इंग्लिश बहुत हेल्प करता है क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको एनालॉजी में कभी कभी आ जाते हैं. सो मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम एनालॉजी वर 7 एंड मिनिमम वर 2. ठीक है, लेकिन रीसेंट जो प्रीवियस पेपर था उसमें 4 क्वेश्चंस आए थे. सो इन योर अपकमिंग एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2 to 7 क्वेश्चंस which can give you around 2 to 7 marks out of your total marks. ठीक है, now talking about the next topic, which is basic arithmetic. So in basic arithmetic maximum questions were 6, minimum were 2 and again in the previous paper you are getting
You got 4 questions from basic arithmetic. ठीक है, so in your upcoming exam you can easily get 2 to 6 questions which can give you again 2 to 6 marks out of your total marks. ठीक है, now talking about the next question which is number series. So अभी हमने क्या किया है, सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, नंबर सीरीज में और अल्फाबेट सीरीज में. ठीक है, so नंबर सीरीज से you are getting maximum 4 questions and minimum 2 questions. So in your upcoming exam, you can easily get 2 to 4 questions from your number series topic. ठीक है, and अगर हम बात करेंगे उसके अलावा भी, तो हमने देखो यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट आपका कवर्ड है. ठीक है, वेन डायग्राम है और आपका नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, एवरीथिंग कंप्लीट सिलेबस आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा. आप यहाँ पे जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के, एंड देन यू कैन check the complete content for your territorial army exam and can prepare well to excel in your examination. Now we will talk about alphabet series, right? So alphabetic series जो है उसमें से भी maximum there were 7 questions and minimum were only 2. So in your upcoming territorial army exam you can easily get 2 to 7 questions which will again give you 2 to 7 marks out of your total marks. ठीक है, Now talking about the next topic. So next topic is blood relations. अभी जिसको रिश्ते अच्छे से पता है, blood relations बहुत easy है उसको पढ़ने के लिए. So maximum questions from blood relations were 4 and minimum were 2. So in your upcoming exam you can easily get 2 to 4 questions from your blood relations which will give you around 2 to 4 marks out of your total marks. So ये जो blood relations है वो मैंने ही आपके कोर्स के अंदर कवर किया है. I have taught you with the help of डायग्राम्स. ठीक है, सो डायग्राम्स के हेल्प से अगर आप ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा और कुछ भी याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Now talking about the next topic which is missing character. So in missing character there were 5 questions and 4 questions. So in your upcoming exam also you can get 4 to 5 questions which will give you around 4 to 5 marks out of your total 50 marks of reasoning section. ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं. सो रीजनिंग में फॉर एवरी टॉपिक यू विल गेट 150 प्लस क्वेश्चंस. ठीक है, 150 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग के हर टॉपिक में मिलने वाले हैं. ठीक है, सो ओनली फॉर अल्फाबेटिक सीरीज यू विल गेट 150 क्वेश्चंस. Similarly for Venn diagrams, for Venn missing character, for every topic. So 150 plus questions is a huge bank, and if you practice all the questions, definitely you are getting 50 out of 50 marks in your reasoning section without fail. Okay. So talking about your next topic which is directions and distances. So from this topic maximum were 4 questions and minimum was only 1 question. So in your upcoming exam you can get around 1 to 4 questions which will give you around 1 to 4 marks out of your total 50 marks. Now talking about next topic which is Venn diagram. So again Venn diagram is a very good topic. ठीक है, बहुत easy topic है. आप लोगों को basic diagram बनाना है and you have to depict the relationship between given 3 names or the things which I will be giving in the question. ठीक है, so you can see that every time you are getting 2 questions. So in your upcoming exam also you will get only 2 questions which will give you 2 marks out of your total marks. ठीक है, now talking about the next topic which is syllogism. So syllogism भी बहुत अच्छा topic है. आप लोगों को डायग्राम बनाना आना चाहिए syllogism को solve करने के लिए. So maximum questions were 2 and minimum was 1 only. So in your upcoming exam also you can get around 1 to 2 questions from syllogism which will give you around 1 to 2 marks out of your total marks. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक से कवर कर लिए हैं. एक दो टॉपिक और है जिसमें से यू आर गेटिंग ओनली 1 और नन क्वेश्चंस. ठीक है, या तो एक क्वेश्चन आ रहा है या तो नहीं आ रहा है. वो टॉपिक से आपके कैलेंडर एंड क्लॉक्स. ठीक है, कैलेंडर एंड क्लॉक्स ऐसे टॉपिक है जिसको आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि गारंटी नहीं है कि एक क्वेश्चन भी आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया हमने आपको स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. आप अपना बैठ के सॉल्व कर लो, आपको आंसर की भी मिलेगा और आप जाके अपने आंसर्स को मैच कर लो and you can check whether you are performing well or you need more practice for that particular topic. So practice exercise will also provide you very good knowledge base कि आप लोगों की practice कितना अच्छा जा रही है.
ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑफ नॉन वर्बल सेक्शन। ठीक है, अभी तक हम वर्बल सेक्शन के टॉपिक पढ़ रहे थे, अब हम नॉन वर्बल की बात करेंगे। सो नॉन वर्बल में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर फिगर क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्बल सेक्शन इज रिलेटेड टू योर नंबर्स, अल्फाबेट्स एक्सेट्रा। सो योर वर्बल इज रिलेटेड टू नंबर्स, your alphabets etc and your non-verbal is related to your figures। ठीक है, जहां पे फिगर्स के क्वेश्चंस आएंगे वो आपका नॉन वर्बल सेक्शन होगा और उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फिगर क्लासिफिकेशन। So maximum questions were 4 and minimum were 3. So in your upcoming exam you can get around 3 to 4 questions from this topic which will again give you 3 to 4 marks out of your total marks। ठीक है, now talking about the next important topic which is फिगर सीरीज। सो वी कैन सी दैट हर बार 3 क्वेश्चन आए हैं जब भी आए हैं। ठीक है, सो अपकमिंग एग्जाम में भी यू कैन इजिली गेट 3 क्वेश्चंस व्हिच विल गिव यू 3 मार्क्स आउट ऑफ योर टोटल मार्क्स। Now talking about the third topic of your non-verbal section which is counting of figures। इसको analytical reasoning भी बोल देते हैं। So maximum questions were 2 and minimum were 1। So in your upcoming exam you can easily get 1 to 2 questions from counting of figures which will give you around 1 to 2 marks out of your total marks। ठीक है, यहाँ पे भी एक टॉपिक ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। So एक ही बार एक क्वेश्चन इसमें आया था 2019 वाले पेपर में। ठीक है, so this is not very इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम हो तो यू कैन स्टडी दैट एज वेल। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा सिलेबस देख लिया है, हर टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, हमको सब पता चल चुका है, वर्बल सेक्शन से भी और नॉन वर्बल सेक्शन से भी। ठीक है, नाउ वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू क्विजेस विच आर टाइम बाउंड क्विजेस फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, क्या है आपका जो पेपर है वो टाइम बाउंड रहता है, तो हम लोगों को प्रैक्टिस भी टाइम बाउंड मैनर में ही करनी रहेगी। सो हम लोगों ने क्विजेस जितने भी आपको प्रोवाइड किए हैं दे आर टाइम बाउंड क्विजेस। ठीक है, ताकि आप लोगों को रियलिटी चेक हो कि हाँ मैं कितने देर में कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूं। ऑल्सो आफ्टर अटेम्प्टिंग द क्विज यू कैन चेक योर एनालिटिकल रिपोर्ट। ठीक है, वहां पे आपको आपके मार्क्स दिखाए जाएंगे। ठीक है, आपको आपका टाइम दिखाया जाएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने को कितने क्वेश्चन पे कितना टाइम लिया है। एंड ऑल्सो यू कैन कंपेयर योर मार्क्स विद द अदर स्टूडेंट। सो आपको पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड बिटवीन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अभी हमने क्या किया, पूरा सिलेबस पढ़ लिया कि हाँ ये टॉपिक है, इसमें से इतना इतना आ रहा है। बट अगर आपको 1 महीने में या 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना है, सो वी विल टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज हियर वी आर टारगेटिंग 40 प्लस मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन में अगर 40 प्लस मार्क्स टारगेट करने हैं तो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप इनको करके जाओगे तो इजिली आपका हो जाएगा। सो दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, एनालॉजी, बेसिक अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, blood relations, missing character and direction sense test or directions and distances you can say। ठीक है, and from your non verbal section it is figure classification, figure series and counting of figures। ठीक है, so total इतने ही topics है जो आपको पढ़ने रहेंगे and after completing these topics you can easily get 40 to 45 marks in your reasoning section without fail। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप 40 से 45 क्वेश्चंस बड़े प्यार से सही के सही अटेम्प्ट कर आ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए कुछ टिप्स भी है जो आपको अगर फॉलो करोगे तो रीजनिंग सेक्शन में एक्सेल करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। सो दीज आर स्ट्रेटेजी टू एस द टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशन 2021। सो आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप कैसे हाईएस्ट स्कोर ला सकते हो इन द रीजनिंग सेक्शन। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग को लगता है कि रीजनिंग इजी है तो हम लोग उसको टाइम भी नहीं देंगे, है ना, हमें ऐसा लगता है हमेशा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर रीजनिंग आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी टॉपिक का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लीव नहीं करना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो एंड कवर इट थॉरली। पूरा आपको कोर्स के अंदर दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे 5-5 मिनट्स के वीडियोस हैं, इजीली आप लोग उनको कवर कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाने वाला है। Then don't forget to cover the previous year questions। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कवर करो क्योंकि आपको आइडिया होगा कि किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, then you have to cover all the sample practice questions।
अभी आपको 50 प्लस क्वेश्चन सैंपल प्रैक्टिस में मिलने वाले हैं जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए सॉल्व करे हैं रीजनिंग में, ठीक है। सो अब अगर आप देखोगे कि 50 क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करी आप लोगों के लिए, तो आपको टेक्निक पता चलेगी कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना चाहिए। सो 50 के 50 क्वेश्चन जो है लेक्चर्स में वो आपको अटेम्प्ट करने हैं खुद से और वीडियो लेक्चर्स भी चेक करने हैं, ओके। देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नॉट ओनली टेरिटोरियल आर्मी बट ऑल्सो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक योर AFCAT, SSC CGL और बैंक PO एक्सेट्रा। क्यों ऐसा है? क्योंकि रीजनिंग जो है ना वो हमारे और एग्जाम्स में भी आ रहा है और अगर हम और एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करेंगे तो हमें आइडिया होगा। अगर कोई नया क्वेश्चन आने वाला है तो हमें पता रहेगा कि हाँ इस टाइप का नया क्वेश्चन बन के आ सकता है एंड इट इज वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रैक्टिस। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूसरे एग्जाम्स को उठा के आप प्रैक्टिस करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है अबाउट द टॉपिक, अबाउट द न्यू क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग सेक्शन में आपको कैसे, आपका क्या है 4 सेक्शन है। तो सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो रीजनिंग का और एलिमेंट्री मैथ्स का होगा। सो सबसे पहले यू शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग ओनली। रीजनिंग में क्या है, आपको कम टाइम लगेगा पेपर को सॉल्व करने में एंड यू विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस विद इन योरसेल्फ, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस इजी रहेंगे हमेशा। सो इजी सेक्शन को आप पहले अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सो बचे हुए 50 क्वेश्चन मैथ्स के मैं इजिली सॉल्व कर लूंगा। एंड ऑल्सो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव फेथ इन योरसेल्फ. You have covered everything, so be confident and surely you will be getting the highest score of with 100% accuracy. So best of luck from my side guys, and I know you all are going to ace your examination with the reasoning section. ठीक है, reasoning section में तो आपको पूरा 50 का 50 स्कोर भी easily आ सकता है, ओके। नाउ ऑल्सो यू कैन चेक द डिफरेंट कोर्सेज। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी के अलावा किसी और कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर कोर्सेज विच इज at SSB Crack Exams. Download our learning app from Google Play Store and you will find the content for NDA, CDS, FCAT, OIR, CDS, OTA and other defense related examinations. And I've already told you that there is huge knowledge bank for the Territorial Army, specific course for the Territorial Army examination. Don't forget to check out our courses and do subscribe, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी का बहुत आराम से आप पेपर निकाल सकते हो अगर इफ यू हैव द राइट गाइडेंस एंड राइट प्रिपरेशन, ठीक है। Don't forget to apply the code warrior10 for extra 10% discount. And if you have any doubt, you can ask with us, ठीक है। आप कभी भी हमसे पूछ सकते हो at support@ssbcrackexams.com और also you can ask your queries in the discussion. So application में आपको discussion box मिलेगा where you can ask your queries and our tutor, respective tutor will call you and resolve your doubt over the call and make sure that the doubt is clear, okay. So that's all from my side guys, all the very best. I hope you will definitely do better or best in your Territorial Army examination. Start your preparation and join your Territorial Army very soon. All the very best. Bye bye. Have a great day.